अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 14। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ साइक्लिस्ट गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड इफ द स्टॉप पेंडलिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूम द फ्रिक्शन टू द नेग्लिजिबल। अब इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि एक साइकिलिस्ट है जो कि एक स्लोप पे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और उस स्लोप की जो एंगल है वो है 30 डिग्री, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो कहता है कि उसकी जो स्पीड है बेटा वो 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और आगे चल के थोड़ा सा साइकिल का पेडल लगाना छोड़ देता है। पेडल स्टॉप करने के बाद वो साइकिल ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है बेटा, और कहता है कि अज्यूम करें कि वो जो फ्रिक्शन है बेटा निग्लिजिबल है, मतलब कि हमें उसको काउंट नहीं करना होगा। एक चीज समझ लें बेटा कि अगर कोई भी चीज हमारे पास फ्रिक्शन लेस हो, तो जब हम उस ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट का जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं बेटा, तो उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, और जब वो फ्रिक्शन वाली चीज हो और जब उसकी हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, तभी हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ठीक है, एफ जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो हमारे पास एंगल दी हुई है 30 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी है वो 3.5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि आगे जाके वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन पे हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन फाइंड करनी होगी। तो देखें बेटा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे पास फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट की एक्सप्रेशन फाइंड करनी होगी, तो हमारे पास फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हमने क्यों लगा दी, क्योंकि ये जो साइक्लिस्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए यहाँ हमने माइनस लगा दी। तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। जी का वैल्यू है 9.8, और साइन के साथ हमें एंगल दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 जो है वो बराबर होती है 0.5 के। अब माइनस 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस साइक्लिस्ट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो वी यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। टू हमारा सेम रहा, और उसके बाद एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ अभी फाइंड कर दी जो थी -4.9, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है बेटा, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 3.5। ठीक है, और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखें बेटा कि जब हम 2 को -4.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आता है -9.8, और जब 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 12.25। देखिए बेटा कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों ही हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है एस, तो 9.8 को यहाँ आकर वो डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 12.25 डिवाइड बाई 9.8। जब हम 12.25 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.25 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि साइकिलिस्ट जब पेडल लगाना छोड़ देता है, तो वो 1.25 मीटर तक अपने आप उसकी साइकिल चलेगी, और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो साइकिल अपने आप रुक जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।